हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रमुख तथ्य, जिसमें आज का टॉपिक है C14 निर्धारण विधि, बिलार्ड फ्लैंक लिब्बी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया था। इनको 1960 ईस्वी में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु पक्षी व पौधे वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसमें ह्रास भी होता है। मृत होने पर वे नया कार्बन नहीं लेते, परंतु उसे एक निश्चित दर से ह्रास होते रहता है। किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 यानी C14 की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि या फिर कार्बन डेटिंग कहते हैं। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समस्थानिकों में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता, जबकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। जीवित पेड़ पौधों व जंतुओं में C12 व C14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधे व जीव जंतु मर जाते हैं तब C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है, लेकिन C14 की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है। जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान C में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि C14 का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। इस प्रकार वस्तु का भार 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी C धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब तक जीवित थी। जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। क्वेश्चन हमेशा बनता है, एक बार यूपीपीएससी में भी पूछा है, अगर कोई वस्तु प्राचीन है या पुराना है तो उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? इसका सही उत्तर है कम होगी। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। तो अगर पूछा जाए सवाल कि 50,000 वर्ष से पुराने जीवाश्मों की आयु अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।